जमशेदपुर के दिवंगत सांसद सुनील महतो की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी कदमा स्थित उनके आवास पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। यहां उनकी पत्नी सह पूर्व सांसद सुमन महतो ने न्यूज 11 भारत से बातचीत में कहा कि घटना के 14 साल बाद भी इस मामले की सच्चाई का सामने नहीं आना अफसोसजनक है। हमारी सहयोगी अमृता ने से बातचीत के दौरान सुमन महतो ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तुमको न भूल पाएंगे। जी हाँ, दिवंगत सांसद सुनील महतो कुछ ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे कि उनको जमशेदपुर की जनता कभी नहीं भुला सकती है। सुमन महतो जी से बात करते हैं। चूंकि पिछली रघुवर सरकार ने एनआईए जांच के लिए अप्रूवल कर दिया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम जानते हैं। सुमन जी, हम सब जानते हैं कि सीबीआई कुछ नहीं निकाल सकी। उसके बाद रघुवर सरकार ने एनआईए जांच के लिए जब आदेश दिया तो बहुत आप खुश हुई थी, बहुत उम्मीद जताई थी। आज 2021 है, क्या कहना चाहेंगी? क्या किसी ने संपर्क किया? क्या कोई जानकारी है कि एनआईए जांच का क्या हुआ? देखिए, पिछले जो रघुवर सरकार थी हमारी यहाँ झारखंड में, उन्होंने जिस तरह आप लोग सबको मैंने पिछली बार कहा था कि अप्रूवल दिया है, तो एक उम्मीद जगी थी कि चलो अब इस हत्याकांड के पीछे क्या राज है, क्या बात है, वो कम से कम सामने आएगा। लेकिन बड़ी दुख के साथ बोलते कि मैं जहाँ खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी हूँ। कोई न्याय नहीं, उसके बाद किसी ने कुछ पूछा नहीं, कुछ जांचा नहीं, और अब तो लगता है कि ये ठंडे बस्ते में है। अब कुछ न्याय की उम्मीद करना बेकार है। क्या कहना चाहेंगी? अब तो फिर नई सरकार है, तो कहना चाहेंगी हेमंत जी से कुछ आप न्यूज 11 के माध्यम से? यही कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण था जो इतनी बड़ी घटना घट गई और आज तक ये राज की राज ही है। कम से कम इतना तो आना चाहिए ना कि अगर इनकी गलती थी, इन्होंने कोई गलत काम किया था, तो चलिए एक समझ आता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो नहीं बताना, ये क्या किस चीज को दर्शा रहा है और क्या कारण है कि ये घटना 2007 में घटी। एक जबरदस्त तूफान आया, तूफान बोलेंगे जिसको, सारे लोगों ने देखा। घटना थी, पूरे पहले घटना थी किसी सांसद का सांसद काल में इस तरह का घटना को अंजाम देना। एक तूफान सा आया, एक लहर सा आया, और फिर वो लहर, मुझे तो लगता है कि अब आके वो ठंडे होकर चला गया। और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं हर दरवाजे खटखटा कर थक गई, हर लोगों को बोलकर थक गई, लेकिन अब कुछ नहीं आएगा इसका। देखिए, बहुत तरह के सवाल मेरे मन में भी उमड़ रहे हैं, बहुत तरह के सवाल उमड़ रहे हैं। कहीं ये राजनीति में ये बहुत ऊपर जा रहे थे, लोग कहते हैं, है ना, कि बहुत ऊपर जा रहे थे, बहुत जल्द जा रहे थे। इनका काम बहुत अच्छा था कि अगर मान लीजिए हम लोग इस तरह से अच्छे कार्यों को करें तो किनके नजर में हम लोग गड़ रहे हैं, वो आदमी लोग का भी पर्दाफाश होना चाहिए। नहीं तो फिर इनके तरह कोई मूर्ख जनप्रतिनिधि होगा, मैं तो यही कहूंगी, बड़ी दुख के साथ कहूंगी कि मूर्ख ही होगा वो जनप्रतिनिधि जो अपने घर में होली जैसे दिन में अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और जा रहा है पब्लिक के बीच में। किसने हत्या की सुपारी दी थी कि नक्सली राहुल ने उनको गोलियों से भून दिया? ये सवाल आज तक सवाल बना हुआ है जिसका जवाब नहीं मिला, भले ही एनआईए जांच की अनुशंसा कर दी गई हो। सहयोगी अनवर के साथ अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता